अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप ट्रेंड्स पर। हैदराबाद में ऐलानात की बारिश, सोशल मीडिया में बहस जारी। पीएम इन हैदराबाद ट्रेंडिंग में सबसे आगे। एक और ट्रेन हादसा, सोशल मीडिया पर लोगों में तशवीश। तहकीकात का मुतालबा जोर पकड़ गया। हैशटैग शेखुपुरा हॉट ट्रेंड बन गया। और ट्रेन हादसे के जिम्मेदार वजीर रेलवे करार। सोशल मीडिया पर विफाकी वजीर की गिरफ्तारी पर इसरार। हैशटैग अरेस्ट साद रफीक टॉप ट्रेंड्स में शामिल। नाज़रीन, वजीर आजम नवाज शरीफ को 4 साल बाद सिंध की याद आई और वो पहुंच गए हैदराबाद, जहां उन्होंने खजाने के मुंह खोल दिए। तरक्याती फंड्स, यूनिवर्सिटी के कयाम और मेट्रो बस मंसूबे का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर वजीर आजम के ऐलानात मौजूए बहस बने और हैशटैग पीएम इन हैदराबाद हॉट ट्रेंड बन गया। ट्रेंडिंग में वजीर आजम के हिमायती और मुखालफीन दोनों ही जानिब से ट्वीट्स का ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो गया। इस ट्रेंड पर लोग क्या कह रहे हैं और किसने क्या ट्वीट किया है, इस पर एक नजर डालते हैं। एमक्यूएम के रुकने असेंबली फैसल सब्जवारी ने फेसबुक पर इस हवाले से स्टेटस अपडेट किया, जिसमें वो कहते हैं कि हमने वजीर आजम से हैदराबाद में सरकारी यूनिवर्सिटी के कयाम का ऐलान करवाया, जबकि सूबाई हुकूमत ने 2 प्राइवेट जामियात के नाम ही तब्दील करवाए। क्या अहम है भाई, वो लोगों से ये पूछ रहे हैं। अगला ट्वीट शामिल करते हैं। शाहजेब नियाज ये लिखते हैं कि वजीर आजम की सिंध आमद नेक शगुन, और इस बात का इशारा है कि वजीर आजम सिंध पर भी तवज्जो दे रहे हैं। इसके बाद मोहम्मद उमैर का ट्वीट है। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि साइंस सरकार कुछ नहीं दे सकी, लेकिन अब हैदराबाद की सड़कों पर भी मेट्रो बस चलेगी। कामरान सरफराज अपने ट्वीट में लिखते हैं कि अब ख्याली वजीर आजम को भी हैदराबाद जाना पड़ेगा। अगला ट्वीट नूरुलैन का है, जो लिखती हैं कि वजीर आजम के लिए सोने का ताज बादशाहत का एक और सबूत है। ये तस्वीर भी उन्होंने शेयर की है। और इसके बाद मुजम्मिल अब्बास ने अपने ट्वीट में मिस्टर 10% को कोट करते हुए लिखा है कि वजीर आजम के सिंध में डेरे भुट्टो को एक बार फिर से मारने की साजिश है। हैंडलर सुपर खान ये लिखते हैं कि इलेक्शन से पहले ड्रामाबाजी शुरू हो गई है और अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान फिर इसका शिकार बन जाएगा। खान ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की तस्वीर को भी अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया है। एक और ट्वीट इस बारे में मरियम शब्बीर ने किया है और एक तस्वीर भी इन्होंने शेयर की है और लिखा है कि इस तस्वीर से बेहतर तरीके से समझाया नहीं जा सकता। प्लीज अपनी आंखें खोलकर इस बार वोट दें, कौमी मफाद को जाती मफाद पर जरूर तरजीह दें। अगला ट्वीट अरीबा जिलानी का है, जो लिखती हैं कि हर बार आवाम को क्यों मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं। वीआईपी मूवमेंट के बाइस रोड ब्लॉक में फंसी एम्बुलेंसेस के बारे में कौन जिम्मेदार है। आलमगीर खान मिशवानी ने तंज से भरपूर ट्वीट किया है और लिखा है कि वजीर आजम ने मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन ग्रांट का ऐलान किया। दैट्स टिपिकल नवाज शरीफ, ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। एहसन रजा ने भी तंज किया है और लिखा है कि वजीर आजम के ऐलान करदा मंसूबों पर खुश होने से पहले लोधना के लोगों से नवाज शरीफ के ऐलान करदा प्रोजेक्ट्स के बारे में जरा पूछ लीजिएगा। हैशटैग पीएम इन हैदराबाद पर ये ट्वीट्स तो आपने देखे। अब इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के हैदराबाद से मुंतखब रुकन असेंबली राशिद खिलजी साहब। राशिद खिलजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। ये बताएगा कि वजीर आजम के ऐलानात पर सोशल मीडिया में तो इस वक्त बहुत ज्यादा बहस जारी है। आप बहैसियत रुकन असेंबली इन ऐलानात को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस हवाले से अपने फोरम में मदऊ किया। ये बुनियादी तौर के ऊपर ये जितने ऐलान कल वजीर आजम पाकिस्तान ने मोहम्मद साहब ने किए, हकीकत ये तमाम मसाइल हैं जिनके हवाले से मुत्तहिदा बड़े शहर होने की हैसियत से हैदराबाद के शहरियों को बहुत सारे मसाइल का सामना था। तो मैं समझता हूँ कि वजीर आजम साहब के ये ऐलानात हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द अपनी शक्ल भी धारेंगे और ये वो है जिसकी तवक्का हम सिंध हुकूमत से कर बुनियादी मसाइल के हवाले से सिंध हुकूमत का रवैया काफी। तो सिंध हुकूमत के एक वजीर तालीम तो माजी ने यहाँ तक कहा था कि हमारी लाश यूनिवर्सिटी तामीर होगी। यानी कि जब किसी माशरे की तरक्की। अच्छा, राशिद साहब, फैसल सब्जवारी ने भी सोशल मीडिया पर इस हवाले से स्टेटस अपडेट किया है कि यूनिवर्सिटी का ऐलान आपकी जमात की काविश है और उन्होंने पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। एमक्यूएम कैसे ओन कर रही है इन तमाम ऐलानात को जो वजीर आजम ने किया?
राशिद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। राशिद खिलजी साहब से हम राब्ता करेंगे, उनसे मजीद भी इस बारे में बात करेंगे। बात हो रही है उस हैशटैग की जो कि हैदराबाद में वज़ीर आज़म के जाने के बाद टॉप ट्रेंड बन गया था, और हैदराबाद के MPA राशिद खिलजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, और एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद बात करेंगे आज के दूसरे टॉप ट्रेंड हैशटैग शेखुपुरा की। देखते रहिए पाकिस्तान नेट 7। वेलकम बैक टू पाकिस्तान नेट 7। नाज़रीन, ट्रेन में सफर करना अब अपनी जान को खतरे में डालने से कम नहीं है। रेलवे लाइन पर एक के बाद एक हादसा हो रहे हैं। शेखुपुरा में ट्रेन और ऑयल टैंकर के दरमियान हादसे की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। लाहौर से कराची के लिए रवाना होने वाली शालीमार नाइट कोच फाटक क्रॉस करने वाले ऑयल टैंकर से टकराई और ट्रेन में मौजूद लोगों की जिंदगियां एक बार फिर खतरे में पड़ गईं। 3 जानें इस हादसे में गईं, कई जख्मी हुए और सोशल मीडिया पर हैशटैग शेखुपुरा पर ट्रेंडिंग शुरू हो गई। लोगों ने क्या ट्वीट्स किए, किन ख्यालात का इजहार किया, इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आज न्यूज की ऑफिशियल आईडी से इस वाकये की खबर दी गई और बताया गया कि शालीमार एक्सप्रेस के ऑयल टैंकर से तसादुम में 2 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए हैं। स्क्रीनशॉट को भी इस ट्वीट का हिस्सा बनाया गया है। कुछ और ट्वीट्स भी शामिल कर लेते हैं। ज़ादा खान अपने इस ट्वीट में इस अफसोसनाक वाकये से मुतालिक बता रहे हैं कि शेखुपुरा में लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन का ऑयल टैंकर से तसादुम हुआ है और इसमें 2 अफराद अपनी जान से गए जबकि 6 जख्मी भी हो गए। और ज़ादा ने एक इस हादसे से रिलेटेड एक क्लिप भी शेयर किया है। ये क्लिप भी आपको दिखाते हैं। ये ट्रेन में लगी हुई आग, ट्रेन के साथ साथ टैंकर एक टकराया और ट्रेन को आग लगी हुई। इस हादसे के बाद आग के शोले आसमानों को छू रहे थे। कुछ और ट्वीट्स शामिल करते हैं। सालार अपने ट्वीट में शेखुपुरा हादसे में फलाह इंसानियत फाउंडेशन के रजाकारों की आग बुझाने की कोशिशों का क्लिप इनकी जानिब से भी शेयर किया गया है और इमदादी कार्रवाइयों पर यह क्लिप आपको दिखाते हैं। रजाकार इस हादसे के बाद फौरी तौर पर वहां पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। दानिश इकबाल का अगला ट्वीट है और अपने ट्वीट में वो लिखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ट्रेन स्पीड में होती तो फिर यह हादसा बड़ा हादसा भी हो सकता था। अगला ट्वीट तैयब जंजुआ का है और अपने ट्वीट में तैयब लिखते हैं कि 2 सालों में यह तीसरा हादसा है जिला शेखुपुरा में। तैयब ने खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शेम ऑन पाकिस्तान रेलवे के अल्फाज को भी अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया है। जाहिद खोकर लिखते हैं कि इस दौर में हम रेलवे के सिस्टम को बेहतर बनाकर ऐसे हादसात से बच सकते हैं। काशिफ का अगला ट्वीट है और अपने ट्वीट में काशिफ कहते हैं कि अफसोस हुआ ये देखकर कि जरा सी गफलत इतने बड़े सानहे का बाइस बन सकती है। उन्होंने इसे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया करार दिया है। अगला ट्वीट उबैद अहमद का है जिन्होंने अपने ट्वीट में वफाकी वजीर बराए रेलवे साद रफीक के इस्तीफे का मुतालबा किया है और मोहम्मद नुमान ने अपने ट्वीट में इसे अफसोसनाक हादसा करार दिया और कहा कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने वजीर रेलवे के इस्तीफे का मुतालबा जो लोग कर रहे हैं उसको समझ से बालातर करार दिया है। और अब आखिरी ट्वीट शामिल करते हैं जो जैनब का है और जैनब ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए मरने वालों और जख्मी होने वालों के लिए नेक जज्बात का इजहार। हैशटैग शेखुपुरा के ट्वीट्स आपने जाने। अभी एक ब्रेक लेते हैं जिसके बाद बात होगी आज के तीसरे टॉप ट्रेंड यानी हैशटैग अरेस्ट साद रफीक की। देखते रहिए पाकिस्तान नेट 7। वेलकम बैक। नाज़रीन, शेखुपुरा में अफसोसनाक ट्रेन हादसा पेश आया और इसके बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग शेखुपुरा ट्रेन एक्सीडेंट, ब्रेकिंग न्यूज और दीगर कई हैशटैग्स के साथ ये वाकया मौजूद बहस बना रहा। वहीं नाकाम वजीर नाकाम लीग और अरेस्ट साद रफीक के हैशटैग से वफाकी वजीर बराए रेलवे साद रफीक के इस्तीफे और गिरफ्तारी के मुतालबात भी सामने आने लगे। अरेस्ट साद रफीक हैशटैग पर वजीर रेलवे को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया और मुख्तलिफ सियासी जमातों के ऑफिशियल वेब जो पेजेस हैं उसकी जानिब से भी ट्वीट्स किए गए और साथ ही साथ आम लोगों के ट्वीट्स भी हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में आए। हैंडलर अजनबी लड़की का सबसे
सबसे पहला ट्वीट है जिन्होंने साद रफीक जो कि वफाकी वजीर रेलवे हैं उनके इस्तीफे का मुतालबा किया और साथ ही साथ एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें साद रफीक की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में वाज़े तौर पर यह लिखा गया है कि साद रफीक अब वजीर रेलवे नहीं रह सकते और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगला ट्वीट है इरफान मकसूद का और इरफान मकसूद ने अपने ट्वीट में साद रफीक को मोस्ट करप्ट मिनिस्टर यानी सबसे ज्यादा करप्ट मिनिस्टर करार दिया है और साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि कुछ माह में 10 से ज्यादा हादसा अब तक पेश आ चुके हैं जो कि इंतहाई शर्मनाक बात है। अगला ट्वीट हम शामिल करते हैं जो है मिनाहिल जावेद का और मिनाहिल जावेद अपने ट्वीट में ये कहती हैं कि साद रफीक को रेलवे की बेहतरी के लिए दिए गए अरबों रुपए के फंड से अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया और इस बात की तहकीकात की जानी चाहिए कि वो फंड्स कहां गए और कहां खर्च किए गए और रेलवे का महकमा बेहतरी की जानिब क्यों नहीं जा सका। अगला ट्वीट मारूख का शामिल करते हैं। मारूख अपने ट्वीट में ये कहती हैं कि साद रफीक को अरबों रुपए फंड्स दिए गए लेकिन उन्होंने एक रेलवे क्रॉसिंग तक तामीर नहीं करवाई। इन्होंने भी तहकीकात का मुतालबा किया है कि पता चलाया जाए कि ये फंड्स कहां गए, रेलवे क्रॉसिंग तामीर क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर रेलवे क्रॉसिंग वहां पर बाकायदा तौर पर मौजूद होती तो शायद इस हादसे से बचा जा सकता था। अगला ट्वीट हम शामिल करते हैं कबीर फिरदौसी का और कबीर अपने ट्वीट में लिखते हैं कि साद रफीक को मियां साहब की करप्शन का दिफा करने से अगर फुर्सत मिलेगी तभी तो वो रेलवे के बारे में सोचेंगे। वो दिफा में इस वक्त मसरूफ हैं और मियां नवाज शरीफ की करप्शन का दिफा उनकी जानिब से किया जा रहा है। ट्वीट्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और रजा अली ने अगला ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि दर्जन भर ट्रेन हादसा में कई कीमती जिंदगियां छिन गई हैं। हुकूमत कहां है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इनकी जानिब से भी तहकीकात का मुतालबा किया गया, तस्वीर भी शेयर की गई और हर तस्वीर यही कह रही है कि इस वाक़ये की तहकीकात हों ताकि जो पिछले वाक़यात भी पेश आए हैं उनके बारे में भी पता चलाया जा सके। मुस्तफ़ा अपने ट्वीट में ये कहते हैं कि साद रफीक ने पाकिस्तान रेलवे को तबाह करके रख दिया है और इनकी जानिब से भी छुपे लफ्जों में मुतालबा यही किया गया है कि साद रफीक अब इस्तीफा दे दें। मजीद ट्वीट्स हम शामिल करते हैं। मोहम्मद अली लिखते हैं कि वजीर रेलवे मुतासरीन से माजरत करते हुए फिर वही झूठे उज़र पेश कर रहे हैं। और अगला ट्वीट है मजहर आवान का। इन्होंने लिखा है कि अब वक्त आ गया है कि जिम्मेदारान का तयन किया जाए। गरीब लोग जिंदगियों से महरूम हो रहे हैं और वजीर अपने मास्टर के दिफा में मसरूफ हैं। ये दिफा का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। लोगों की जिंदगियों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। आज के टॉप ट्रेंड्स आपने जाने, सोशल मीडिया पर लोग कहां सही सोच रहे हैं और कहां वो गलत हैं, इसी का तयन करना इस प्रोग्राम का मकसद है। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपने फीडबैक के जरिए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।